हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एंड योगा MG पे। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि शारीरिक शिक्षा का इतिहास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो NBS हो, KVS हो, MRS हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होगा उसमें बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर फिजिकल एजुकेशन के इतिहास से। तो चलिए हम एक बार आपको रिवीजन कराते हुए चलते हैं। जिनको मालूम होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम होगा या जो पढ़े होंगे बट भूल चुके होंगे तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रिवीजन क्लासेस चल रहा है क्योंकि फिलहाल में आपका NBS KVS का एग्जाम होने वाला है, तो उसी पर्पज में रिवीजन के तौर पे लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य कौन थे? प्रश्न क्या है? YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो आप सबको मालूम होगा इसके जो प्रथम प्राचार्य थे वो थे H. सीवर। कौन थे? H. सीवर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी प्रथम बार कब बनाई गई थी? क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी प्रथम बार कब बनाई गई थी? तो ये पॉलिसी जो है 1984 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? यह पॉलिसी 1984 में बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फिटनेस कोर्स कब आरंभ किया गया था? क्वेश्चन क्या है? नेशनल फिटनेस कोर्स कब आरंभ किया गया था या कब शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया था? तो यह 1965 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? यह 1965 में शुरू किया गया था। इसको जरूर एक बार रिवीजन करके जाइएगा आप सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर KL श्रीमाली। डॉक्टर KL श्रीमाली के द्वारा किया गया था। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि, क्वेश्चन समझिएगा, शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि है, वह अवधि क्या है? क्या है बताइए। चलिए देखिए यहाँ पे हम मेंशन किए हुए हैं 3250 BC से 2500 ईसा पूर्व। क्या है? 3250 BC से 2500 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, किसका कथन है? यह उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन सबको मालूम होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, ये किसका कथन है? यानी यह किसने दिया था, ये किसने कहा था? तो यह अरस्तु ने कहा। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा। चलिए नेक्स्ट, NIS पटियाला स्थापित हुआ था, ये भी सबको मालूम होना चाहिए। NIS पटियाला स्थापित हुआ था, ये स्थापित हुआ था 1961 में। कब हुआ था? यह 1961 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत की शारीरिक शिक्षा के पितामह, देखिए कई बार पूछा गया है, आधुनिक भारत की शारीरिक शिक्षा के पितामह माना जाता है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत पूछेगा तभी ये आपका जवाब सही होगा।
आधुनिक भारत पे ही आपको ध्यान देना है। ये बात कर रहा है आधुनिक भारत की शारीरिक शिक्षा के पितामह माना जाता है। तो किसको माना जाता है? हैरी क्रो बक को। किसको? हैरी बक, ठीक ना, हैरी क्रो बक, हैरी क्रो बक। याद रखिएगा आधुनिक भारत की बात करेगा तब। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ फिर चलते हैं। अगला प्रश्न है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा 1914, 1914। ठीक है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी। नेक्स्ट, राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम की शुरुआत, ध्यान दीजिएगा, राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1953। कब हुई थी? 1953 में। यह प्रश्न चेंज करके भी पूछता है, यह पूछ देता है कि 1953 में जो स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम शुरू की गई थी यह किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा। याद रखिएगा, तुरंत प्रश्न को चेंज करेगा, ऐसे आपको समझना है ताकि किसी तरीके से प्रश्न को घुमा के दे, आप इसका जो आंसर है वो करेक्ट कर पाए। चलिए नेक्स्ट, जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, जर्मनी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे माना जाता है? तो जॉन बर्नार्ड वेस्टो। याद रखिएगा, जॉन बर्नार्ड वेस्टो। जर्मनी की बात कर रहा है, बिल्कुल ध्यान देना है, जहां जहां मिस्टेक होता है उसी पॉइंट में आपको लेकर चल रहा हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्पार्टा में खेल मैदान को कहते थे, जो स्पार्टा था उसमें खेल मैदान को क्या कहते थे? तो देखिए, प्लेटेनिस्टस, प्लेटेनिस्टस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्लेटेनिस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयोजनवाद। किसका? प्रयोजनवाद। इस प्रश्न को चेंज करके भी कई बार पूछा है, ठीक है ना, देखिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, तो दोनों तरीके से आप इसको माइंड में रखिएगा। पूछ देता है कि प्रयोजनवाद, ठीक ना, किस दर्शन या किस दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डीवी ने, जॉन डीवी, याद रखिएगा, जॉन डीवी ने इसको प्रतिपादित किया था। और यदि इस तरीके से पूछे तो प्रयोजनवाद आप जवाब देंगे। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष 1953 में पहली कोचिंग, एक मिनट, सॉरी, किसने यहाँ होगा, ठीक है ना, किसने वर्ष 1953 में पहली कोचिंग योजना प्रस्तुत की? भारत सरकार द्वारा किसने वर्ष 1953 में पहली कोचिंग योजना प्रस्तुत की? तो इसका जो जवाब होगा वो आपके सामने है, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। कहीं कहीं पे आपको ये राजकुमारी या अमृत नहीं देता है, केवल कौर देता है, तो आपको माइंड में रखना है, इससे भी आपको समझ जाना है। कहीं कहीं आपको अमृत कौर दे देगा,
तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में YMCA की स्थापना कब हुई थी? ये मैक्सिमम हमको लगता है कि सबको मालूम होगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में YMCA की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1920 में। अब ये जो आपका है हिस्ट्री का, इतिहास का ये वीडियो जो है फर्स्ट है। कौन सी है? वीडियो फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर से मैं, क्योंकि एक बार मैं बहुत ज़्यादा करूँगा तो आपके माइंड में नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि मैं नाइट में एक वीडियो में और डालूँ। तो मेरे चैनल पे यदि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं आई हो तो आप नो डाउट डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।